अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान विजिट करने जा रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में। और फिर आपके उनके अगर कई लोगों ने उनके प्रोग्राम्स देखे होंगे, वैसे तो उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। उनके जो पुराने प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको पता है कंपैरेटिव स्टडी होता है रिलीजन के ऊपर, मतलब इस्लाम वर्सेस कंपेयर टू क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज़्म, इस तरह की जो है उनकी रिसर्च होती है। तो पाकिस्तान जो है ये एक इस्लामिक स्टेट है और उन्होंने ज़्यादातर प्रोग्राम किए हुए हैं इंडिया में। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम है वो सेम दिमाग है, तो नहीं। इंडिया की आवाम जो है, मुस्लिम लोग जो हैं वो थोड़े से काम हैं, वो थोड़े से मतलब दबे हुए हैं, क्योंकि वो मिनॉरिटी में वहाँ पे। अगर जब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान होते हैं, मतलब अगर पाकिस्तान में 25 करोड़ हैं तो वहाँ पे भी तकरीबन 25 करोड़ या 25 से ऊपर ही है, लेकिन वो मिनॉरिटी में फिर भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदू रहते हैं। और वो एक समझ लें कि जो डोमिनेट वहाँ पे जो रूल करते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए या कोई हुकूमती लेवल पे, वो ज़्यादातर हिंदुइज़्म को सपोर्ट करते हैं और वो उसी को लेकर चलते हैं। तो इसलिए वहाँ के मुसलमान जो हैं वो थोड़े काम हैं, दबे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब नरम रवैया उनका होता है वो, क्योंकि हमेशा वो ये पेश करने की कोशिश करते हैं खुद को कि हम बड़े जी सेकुलर किस्म के, हम हिंदुस्तान के जो हैं वो मुहब्बे वतन हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो वो बेचारों को ये चीज़ शो करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो नहीं करेंगे, वो इस्लाम का नारा बुलंद करेंगे या फिर वो कहेंगे कि जी हम मुसलमान हैं और इसको मुसलमान मुल्क बनाना चाहते हैं, तो वो जो है उनके ऊपर फिर क्रैकडाउन होता है। और पिछले 70-75 सालों से यही होता आ रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान की आवाम चूंकि एक आज़ाद रियासत है, एक आज़ाद नेशन है, इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ के लोग दबे हुए नहीं हैं, यहाँ के लोग काम नहीं है, यहाँ के लोग वायलेंट हैं, थोड़े से एग्रेसिव हैं। और वो मतलब उसके बाद फिर आप फिरका वारियत उसमें देखेंगे। तो ये एक डिफरेंट लोग हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान सेम नहीं है। अब इंडिया की मैंने मिसाल दी मुसलमानों की, वहाँ पे लोग ज़्यादातर आप देखें, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक के जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें लोग क्रिश्चियंस, हिंदू आके क्वेश्चंस करते थे और फिर वो कुछ लोग जो हैं बड़े बड़े सख्त क्वेश्चन भी लाते थे। और फिर कई लोगों ने वहाँ पे इस्लाम को कबूल भी किया है। वो किस लिए किया है? वो मुसलमानों की जो उनका जो ज़िंदगी का वो देखते हैं कि यार ये तो बड़े काम हैं, ये तो बड़े कूल माइंडेड हैं, ये तो इनको हम जो कुछ कह लें इनके ऊपर जुल्म भी होते हैं, लेकिन ये मोहब्बत जो है ना हिंदुस्तान से ही करते हैं और हमसे बड़े प्यार से मिलते हैं, हमारे आगे आंखें नहीं उठाते, हमारे आगे उंगली नहीं उठाते। तो वो इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि इनके नरम रवैये से, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं इनके इस रवैये से वो इंस्पायर होकर इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमान है और वायलेंट, मैंने आपको बताया, एग्रेसिव हैं, फिर कवारियत, आपस में ये झगड़ते हैं, कत्ल गारत भी करते हैं। और हाल ही में आपने देखा जो फतवेबाजी होती है, ब्लास्फेमी के केसेस आते हैं, फिर उसके बाद असैसिनेशंस के केसेस आते हैं। तो पाकिस्तान में अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझ गए हैं कि वो उसी तरह का प्रोग्राम होगा जो वो बाकी कंट्रीज़ में इंडिया समेत जो करते आए हैं, कि यहाँ पे वो प्रोग्राम करेंगे और फिर नॉन मुस्लिम्स आएंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने लगा। यहाँ के जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ना इस वक्त, पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम है ना इस वक्त, वो कोई ज़्यादा इंस्पायर नहीं है हम लोगों से, हम मुसलमानों से कोई इतने ज़्यादा इंस्पायर नहीं है। वो क्यों? वो देखते हैं यार ये मुसलमान तो वायलेंट हैं। उन्होंने देखा हुआ कि इन्होंने अपने गवर्नर को नहीं छोड़ा, अपने जो है किसी भी शख्स की जो अगर फेक आईडी बना के कोई फेसबुक पे कोई गलत मवाद डाल दे, गुस्साखाना मवाद डाल दे, तो उसको ना वो तस्दीक करते हैं ना कुछ करते हैं, वो कोर्ट में केस को जाने देते, उसके असैसिनेट करते हैं। इन्होंने देखा कि बैंक मैनेजर ने सिर्फ ये कहा कि सुन्नत नमाजें जो है मेरे भाई बाद में घर में जाके पढ़ लिया करो, फर्ज नमाज पढ़ के आ जाया करो। सिक्योरिटी गार्ड को कहा, सिक्योरिटी गार्ड की क्या अहमियत होती है बैंक में आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसने उसको सीधे 2-3 जो है वो पंप एक्शन के फायर मार दिया। वो वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो नॉन मुस्लिम्स ने ये भी देखा, कि श्रीलंकन बंदे को असैसिनेट किया गया, कि जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती थी, उसने स्टिकर की बेहरमती की भी, उसको उतार के उसने फेंक दिया। बजाय तो ये एक बद अखलाकी और बेहुरमती ही है, लेकिन एक बंदे को पढ़ना ही नहीं आता कि वो क्या लिखा हुआ है और फिर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम, बल्कि उसको टीच करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो अगर नॉन मुस्लिम एक अरबी नहीं समझ सकता, उर्दू नहीं समझ सकता, उसको टीच करें कि भाई ये जो है ये हमारे कुरानिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, या अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, या अहले बैत का नाम लिखा हुआ है। तो ये हमारी गलती है कि हमने उसको टीच नहीं किया, लेकिन उल्टा हमने उसको असैसिनेट कर दिया। फिर एक सवात का वाक़या हुआ, एक बंदा सयाह था जो कि बाद में पता चलता है कि वो नात खां भी था, एक दौर में वो नाते भी पढ़ता था महफिलों में। फिर उसके बाद एक जो है बलूचिस्तान कोयटा में एक वाक़या हुआ, अभी हाल ही की बात कर रहा हूँ, और फिर एक सिंध का वाक़या आया।
تو یہ چیزیں نان مسلمس نے دیکھی ہوئی ہیں، تو وہ جو یہی کہتے ہیں مسلمان جو ہے نا وائلنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو سیکولر قسم کے ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. حتیٰ کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے داڑھی رکھی جب سٹارٹ میں، بلکہ ابھی بھی سیکولرز لبرلز لوگ جو آس پاس ہوتے ہیں وہ مجھے مولویوں کے کلپ شیئر کرتے ہیں، دیکھو جی مولوی کیا کر رہا ہے، دیکھو جی مولوی کی زبان دیکھیں. میں کہتا ہوں یار میرے بھائی ٹھیک ہے اس کی زبان ہے، وہ وائلنٹ لوگ کیوں ہیں، وہ ان کی علم کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی داڑھی رکھ کے پگڑی رکھ کے ممبر پہ بیٹھ کے غلط زبان استعمال کر رہا ہے تو ہر داڑھی رکھنے والا ہر مسلمان نماز پڑھنے والا غلط ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ جو چیز ہے یہ نظر آتی ہے کہ نان مسلمز جو ہیں وہ ہم سے انسپائر نہیں ہیں. اگر انسپائر ہوتے تو بہت اب تو پاکستان میں 99.9% مسلمان ہو جاتے لوگ، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ ہم لوگ کام نہیں ہیں، ہم لوگ تھوڑے سے اگریسو ہیں. اس وجہ سے ہمارا رویہ جو ہے وہ سخت ہے، ہم لوگ صبر نہیں کرتے، ہم لوگ عدالتیں ہماری اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ 295C کے اوپر جو رد عمل کروانے میں ناکام رہی ہیں. جو ہے اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو سزا بھی نہیں دیتی، اس سے پہلے وہ سزا دے جو ہے موب جو ہے وہ اس کو اسیسنیٹ کر دیتا ہے. تو یہ ہم میں دراصل یہی چیز ہے، ہم اگریسو ہیں، اس لیے ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر جو ہے وہ حق بات کو سمجھنے کی قوت بھی نہیں ہے. کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ غلط بات کرے. نہیں، اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی بندہ غلط ہے، نہیں، وہ تو مجھے میری اصلاح کر رہا ہے کہ یار دیکھو تم میں یہ غلط بات ہے. کئی بار یہ چیز زیادہ تر لوگوں میں نہیں ہے پاکستان میں. تو خیر ڈاکٹر ذاکر نائک ویلکم ٹو پاکستان. اگر یہ میرا میسیج ان تک پہنچ سکے، یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کا پروگرام ہوگا ان کا. اس طرح وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ نان مسلمس آئیں گے وہ آپ سے کاؤنٹر کوشچنس کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر کوشچنس کریں گے اور پھر اسلام قبول کر لیں گے ایٹ دی اینڈ. ایسا نہیں ہونے والا، میرا نہیں خیال. باقی میری دعا ہے کہ اچھا پروگرام رہے، اچھا وزٹ رہے، اچھے لوگ ان سے جو ہے بیہیو کریں. باقی سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کے خلاف کمپین چل رہی ہے. بریلوی PLP جو ہے ان کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے اس وقت، وہ ان کے خلاف کلپس جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں اور ان کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. تو باقی خیر کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہماری الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، ان کو سیکورٹی دیں گی پوری اور وہ اپنا پروگرام مکمل کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ میں پھر یہی کہتا چلوں، انہوں نے آنا ہے ابھی اکتوبر میں، تو لیکن یہ پروگرام ویسے نہیں ہوں گے کہ لوگ اگر ہو جاتے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی نان مسلم ہمارے مسلمانوں سے کوئی انسپائر ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.